माननीय प्रधानमंत्री जी कल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 2025 चुनाव नज़दीक है। अब उनके लिए दिल्ली के बाद एक नया राज्य है जहां चुनाव जीतने के लिए तमाम वो हथकंडे और झूठ का सहारा लेने के लिए तैयार हैं, जिसकी चर्चा मैं करने के लिए लाइव और आपसे जुड़ने के लिए आया हूं फेसबुक पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय तक बिहार की सरकार में 20 सालों से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार पे शासन कर रही है और बिहार को जिन मुद्दों के आधार पे जो सरकार चलाने का काम किया लोग 2002 में बिहार झारखंड बंटवारे के समय महसूस किया गया कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य की दर्जे की आवश्यकता है। तत्कालीन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव जो रखा गया था, जिस प्रस्ताव पर सर्वदलीय सहमति थी और नीतीश कुमार और केंद्र में जो मंत्री थे सभी लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त किया। लेकिन आप देखेंगे 23 साल के बाद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का सवाल आज तक सुलझा नहीं। इस पर तमाम बिहार के भीतर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच और भाजपा के बीच तकरार भी देखे गए। इससे बिहार भली भांति परिचित है। मेरा मानना है कि बिहार के विशेष दर्जे का अगर कोई कानूनी अड़चन है तो बिहार को विशेष पैकेज देने में क्या आपत्ति है। माननीय मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व में भी बिहार के चुनाव से पूर्व आपने कई घोषणाओं को करने का काम किया। 2015 के विधानसभा जब बिहार में हो रहे थे, आप देश के प्रधानमंत्री थे, तो आपने 2016 में घोषणा किया था कि दरभंगा में हम एम्स बनाने का काम करेंगे। पिछले 9 साल बीत जाने के बाद भी एम्स का कहीं अता पता अगर किसी को हो बिहार में तो जरूर वीडियो शेयर करेंगे कि दरभंगा का एम्स कहाँ बना। उस एम्स पर हालत ये थी कि 2020 के भी चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो दोबारा प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ क्या योजना की घोषणा करने का काम किया। कहने का अर्थ हुआ कि एक एक योजनाओं पर 3 बार प्रधानमंत्री के घोषणाओं के बावजूद भी अगर जमीन पर हम कार्यान्वयन देखें तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। बिहार में मेट्रो चलाने की बात थी पटना में, आज 2019 के चुनाव लोकसभा चुनाव के दौरान उसका इनॉग्रेशन किया गया, फाउंडेशन रखा गया, इनॉग्रेशन नहीं फाउंडेशन रखा गया, शिलान्यास किया गया। 2025 आने के बाद भी उसकी प्रगति पटना और बिहार के लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या स्थिति है। छोटी छोटी योजनाएं भी देश में सर्वशक्तिशाली जो सरकार बैठे हुए लोग हैं उनके जमाने में योजनाएं किस तरह से पीछे चल रही हैं उसका अंदाजा लोग लगा सकते हैं। गंगा पाथवे एक्सप्रेसवे जो गंगा के किनारे एक्सप्रेसवे बन रहा है, जेपी से जयप्रकाश नारायण पथ कह सकते हैं उसको, आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। अभी चुनाव के नजदीक उसको मनेर से लेकर मोकामा तक उसको बढ़ाने की बात हो रही है। पहले ही जितनी की घोषणा है उसका कार्यान्वयन के स्तर पे देखें तो आधा के करीब हुआ है। नई घोषणा भी आप सुन रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा आरा के चुनावी सभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 1.25 लाख करोड़ की योजनाओं का क्या हश्र बिहार में हुआ। शाहाबाद के लोग तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ फूटी कौड़ी निवेश नहीं हुआ। बिहार के लोग को भी कमोवेश जानकारी है। आप देखे होंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस पूरे इलाके से भाजपा और जेडीयू का सफाया हो गया था, क्योंकि इस इलाके के लोग जानते थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वह सत्य बोला, चुनावी जुमले के सिवा कुछ भी नहीं था। 2015 के ही चुनावी घोषणा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बौद्ध सर्किट का निर्माण करेंगे, पटना को स्मार्ट सिटी के रूप में हम तब्दील करेंगे। जिन तारीखों की मैं चर्चा कर रहा हूं लाइव में, आप चाहें तो गूगल से भी इसको देख सकते हैं। बोधगया राजगीर को स्मार्ट बनाने का योजना अगर कहीं पर भी किसी को भी दिखाई देगा तो जरूर वहां से हम लोगों को एक लोग जो भाजपा समर्थक लोग हैं, एनडीए समर्थक लोग हैं, जो सरकार समर्थक लोग हैं, जरूर हम लोग को भी दिखाने का काम करेंगे। पटना का स्मार्ट सिटी बनाने का हालत सबके सामने है।
कि एक छोटी बारिश में भी पटना डूबने लगता है। आप देखे होंगे ये घोषणा 2015 का है, अब तो नहीं रहे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी। पटना में बाढ़ आया, जिस बाढ़ की मुक्ति के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, पूरी मीडिया में छपा था किस तरह से हाफ पैंट पहनकर किसी तरह से नाव से निकले थे पटना शहर के बीच से। ये हालत है। औद्योगिक शहर, औद्योगिक पार्क बनाएंगे, यह सासाराम की रैली 2018 में माननीय मोदी जी के द्वारा घोषणा किया गया। आज तक कहाँ औद्योगिक पार्क बना बिहार में, उसका चर्चा करना बेमानी है। कहीं पर भी कोई पार्क का निर्माण हो रहा हो तो उस पर हम लोगों को जानकारी चाहिए। आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में करने का काम किया था। आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन को अगर कहीं देखें कोई कहीं पर भी, तो आज तक उसका अलाइनमेंट तय नहीं हुआ। डीपीआर और उसका टेंडर होने की तो बात भूल जाइए। अब तो भारत की सरकार इस योजना की चर्चा ही नहीं करती है। सासाराम रैली में ही उन्होंने घोषणा किया था कि हम बिहार के भीतर 4 औद्योगिक पार्क हम बनाएंगे। एक का कहीं अता पता ही नहीं है, 4 का क्या बात करना है। 2020 के बक्सर के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि हम बक्सर और बलिया को जोड़ने के लिए हम एक पुल का निर्माण करेंगे और 4 लेन सड़क का निर्माण करेंगे। 2025 तक अभी तक जमीन पर कोई काम नहीं लगा है। सुनने में आता है कि उसका कहीं डीपीआर और टेंडर हुआ है, लेकिन देखा जाए तो 20 की घोषणा 25 तक जमीन पर वो कहीं नहीं दिखाई देती है। बक्सर के स्मार्ट सिटी बनाने का सवाल हो, आरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का सवाल हो, यह तमाम घोषणाएं अब निराशा पैदा करता है। उन इलाकों में कहीं पर भी आज तक एक ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। सड़कें लगातार आप देखेंगे तो जाम पड़ी रहती हैं। अस्पताल और स्कूल की तो बात ही नहीं करना है। आप देखेंगे तो बाद के कालखंड में सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी, चूंकि चुनाव 2014 में लोकसभा के लड़े गए, उससे पहले घोषणा 2015 में विधानसभा चुनाव लड़े गए, उस समय की घोषणा 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े गए थी, उसकी घोषणा 2020 में विधानसभा के चुनाव लड़े गए थे, उसकी घोषणा 2024 लोकसभा चुनाव लड़े गए। तो ये तमाम जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब भी आते हैं तो जगह जगह पे घोषणा करने का काम करते हैं। 2020 में उन्होंने कहा था कि रोहतासगढ़ पर्यटन के रूप में हम विकसित करने का, पर्यटक स्थल विकसित करने का काम करेंगे। आज तक रोहतासगढ़ में एक रोपवे का भी निर्माण नहीं हुआ। आखिर प्रधानमंत्री के चुनावी घोषणाओं का क्या अर्थ है? अब 2025 चुनाव नजदीक है, फिर वही नई घोषणाएं होंगी। पुरानी घोषणाओं को रीपैकेजिंग करने का काम करेंगे लोग। सिंचाई परियोजनाओं को विस्तार करने के लिए जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री जी ने सोन के आधुनिकीकरण पर उन्होंने एक आश्वासन देकर गए थे कि हम 3000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सोन आधुनिकीकरण आज तक 9 सालों में कितना हुआ? सोन के इलाके के किसान के लोग बात बता देंगे। 8 जिला का जो पूरा जो कैचमेंट एरिया है, लंबे समय से कदवन जलाशय परियोजना की मांग की जा रही है किसानों के द्वारा, लेकिन आज तक कदवन जलाशय की कहीं चर्चा आप नहीं देखेंगे। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर बनाने की जुलाई 2016 में घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। बिहार में आज तक मंडी कानून नहीं है। कोई भी कृषि क्लस्टर बनाने के लिए जरूरी जो कानूनी उपाय हैं वो आज तक नहीं किए गए। मैं बिहार का कृषि मंत्री के तौर पे इस कानून को पारित कराना चाहता था जिससे बिहार के किसानों की माली हालत में सुधार हो, पलायन रुके, लेकिन किस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा इसको झुठलाने का काम किया गया, यह सर्वविदित तथ्य है और इस पर दोबारा जानने की जरूरत है। तो हमारे बहुत सारे पुराने जो बयान है आप उसको देख सकते हैं। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी। नमामि गंगे के तहत गंगा को वाटरवे के रूप में डेवलप करने की बात थी, जिससे समुद्र से सीधे बिहार को समुद्री व्यापार से जोड़ा जा सके, और दूसरा उसका एक अलाइनमेंट था कि कोसी के जरिए नेपाल तक जा सके पानी के जहाज माल ढुलाई के लिए।
लेकिन आज तक गंगा के में बालू का सिल्ट बढ़ता गया और कोई भी आज तक परिचालन शुरू नहीं कर पाया। बोधगया और राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र विकसित करने के लिए मंदिर कॉरिडोर, जैसे कि विश्वनाथ मंदिर अयोध्या में भगवान राम कॉरिडोर डेवलप करने की बात हुई थी, लेकिन दोनों जगहों पे आज तक एक भी उसमें कहीं भी परियोजना देखने को नहीं मिलेगा। हम इसलिए इन छोटे मोटे हम योजनाओं को याद दिला रहे हैं कि बिहार के लोग यह तय करें कि 2025 के चुनाव में जो फैसले लेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किसी घोषणा का कोई अर्थ है क्या? रोजगार के सवाल पर इनके सभी वचन आज तक कायम नहीं रहे। लोग आज नीतीश कुमार जी कह रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देने का काम शुरू किए हैं। आप जितना कहे थे उसका 10वां हिस्सा भी आप नौकरी दिए होते तो इस भयावह स्थिति में देश में नहीं जाता। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बिजली सबसे महंगी दी जाती है। सस्ती बिजली के लिए जो ग्रीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है, जो सोलर पावर का बात हो या एटॉमिक एनर्जी का बात हो या पंप स्टोरेज पावर स्कीम की बात हो, तमाम योजनाओं में कहीं पर बिहार में कोई प्रगति नहीं और केंद्र सरकार कोई भी निवेश करने को तैयार नहीं। जो बिजली घर नए आ भी रहे हैं, जो कोयला से बनने वाले जो बिजली जो प्रदूषण के मानक पर सबसे खतरनाक माने जाते हैं, दुनिया भर में फेज आउट किए जा रहे हैं कोयले के बिजली घर, लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी बिहार में खपाया जा रहा है क्योंकि इसके निर्माण की लागत कम है और उत्पादन की लागत ज्यादा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी जब डेवलप करने की बात आई तो प्रधानमंत्री जी 2 लाख करोड़ रुपए का सीधे निवेश विशाखापट्टनम में ले जाकर लगा दिया आंध्र प्रदेश में, न कि वो बिहार में लगाने का काम किया। क्योंकि जो सरकार ने जिसके बैसाखी पर टिके हुए हैं आंध्र प्रदेश और बिहार, तो बिहार के लोग जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए के जो साथी हैं, केवल और केवल उनको सत्ता प्रिय है, बिहार का विकास प्रिय नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश के लोग सत्ता के साथ विकास की योजनाएं भी ले जाने में कामयाब रहे हैं। उनकी नई राजधानी अमरावती बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश केंद्र सरकार ने कमिट किया। वहीं बिहार में पटना को विस्तार करने के लिए आज भी कोई योजना का जिक्र नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि आप जो पिछले साल बजट में घोषणा आपने किया है और जो इस साल बजट में घोषणा किया है, इसके कार्यान्वयन का कम से कम आश्वासन बिहार के लोगों को दे देंगे तो भी बिहार के कुछ हिस्से में भलाई होगी। आप पिछली बार बजट में कहे थे कि बक्सर से हम भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाएंगे और भागलपुर में आप कल जाने वाले हैं, कल उसी का अलाइनमेंट तो कम से कम बता दें कि कैसे वह सड़क किस जिला से और किस ब्लॉक से होकर गुजरेगा। मेरी जानकारी के हिसाब से उस योजना को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उस योजना को आप लागू नहीं करने वाले हैं। आप दरभंगा जो एम्स है 2016 का घोषणा, उसके पूरा करने के बारे में भी कल आप चर्चा कर सकते हैं। आप टाइम बाउंड बता सकते हैं कितने समय में हम पूरा करेंगे। अगर हम नहीं पूरा करेंगे तो बिहार के लोगों से माफी मांगेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि आप ऐसा कार्य करेंगे। आपने कहा है कि बिहार को हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देंगे इस बार, लेकिन उस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए बजट में क्या आपने प्रावधान किया है, उसकी तो कम से कम कल घोषणा कर दे। और वो किस स्थल पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा उसकी भी तो चर्चा कर दे। क्या हम लोग माने बिहार के लोग कि चुनावी जुमले के रूप में सारी योजनाएं आपकी घोषित है? जिस तरह से पिछले 10 सालों में आपने कई महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूरा करने का काम नहीं किया, उसी तरह से फिर कल आप चुनावी दृष्टिकोण से जुमलों की बरसात करेंगे बिहार के लोग। और हम बिहार के लोग भोले भाले लोग आप जैसे पद पर गरिमामयी पद पर लोगों की बात को विश्वास रखने वाले लोग अतुत्वगत्वा ठगे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कल आप ठगने का काम नहीं करेंगे, बिहार को ठोस कार्यवाही का उम्मीद बढ़ाने के काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से बहुत धन्यवाद देते हुए फेसबुक पर जुड़ने के लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ।